हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिनेता विनोद मेहरा का फिल्मी सफ़र। दोस्तों, विनोद मेहरा एक बॉलीवुड के मशहूर हिंदी फिल्म अभिनेता थे, जिन्होंने 1950 के दशक के मध्य में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और जवान होने पर 1971 में फिल्म एक थी रीटा से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने तनुजा के साथ अंग्रेजी नाटक ए गर्ल कॉल्ड रीटा पर आधारित यह एक हिट फिल्म थी। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 में अमृतसर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम परमेश्वरी दास मेहरा और माता का नाम कमला मेहरा था। आज़ादी के बाद परिवार अमृतसर से बॉम्बे चला गया, क्योंकि परमेश्वरी दास का बॉम्बे में व्यवसाय था। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम शारदा था, जो 1970 के दशक में विनोद मेहरा के करियर की शुरुआत से पहले कई फिल्मों में नजर आई थी। विनोद मेहरा ने अपनी स्कूली शिक्षा सेक्रेड हार्ट बॉयज़ हाई स्कूल सांता क्रूज मुंबई से पूरी की और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। विनोद मेहरा ने 1955 में 10 साल की उम्र में फिल्म अदल जहांगीर में बतौर बाल कलाकार अपनी शुरुआत की थी। उन्होंने 1958 की रागनी और 1960 की बेवकूफ़ जैसी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाना जारी रखा। वह भूमिकाएं करते रहे। दोस्तों, 1965 में मुंबई में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसको यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने आयोजित किया था, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों ने एक्टर बनने के लिए भाग लिया था, जिसमें विनोद मेहरा और राजेश खन्ना भी शामिल थे। जिसमें राजेश खन्ना विजेता बने थे और उप विजेता विनोद मेहरा थे। विनोद मेहरा पहले एक कंपनी में गोल्डफील्ड मर्केंटाइल कंपनी में एक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव थे और बॉम्बे के गैलॉर्ड रेस्टोरेंट में R.K. शौरी द्वारा मिले जाने से देखे जाने के बाद वह फिल्म उद्योग में शामिल हो गए थे। विनोद मेहरा की फिल्म एक थी रीटा जो तनुजा के साथ थी। इसके बाद उन्होंने नई अभिनेत्री योगिता बाली के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म पर्दे के पीछे की। यह फिल्म एक सुपरहिट फिल्म रही थी। उसके बाद रेखा के साथ ऐलान जंग, अमर प्रेम, लाल पत्थर जैसी हिट फिल्में दी। लेकिन विनोद मेहरा का करियर शक्ति सामंत की मौसमी चटर्जी के साथ 1973 की अनुराग से हुआ, जिसने उन्हें एक अभिनेता के रूप में बॉलीवुड में टॉप पर स्थापित कर दिया था। विनोद मेहरा ने करीब 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में फिल्मों में हीरो की भूमिकाएं की और बाद में सहनायक वाली भूमिकाएं करने लगे थे। विनोद मेहरा ने सुनील दत्त, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, राजकुमार जैसे सभी बड़े सुपरस्टार अभिनेताओं के साथ काम किया था। विनोद मेहरा ने फिल्म अभिनेत्री सह कलाकारों से, जिसमें रेखा, मौसमी चटर्जी, योगिता बाली, शबाना आजमी और बिंदिया गोस्वामी और अन्य कई अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। विनोद मेहरा जी की कुछ प्रमुख और मशहूर फिल्मों में है नागिन, जानी दुश्मन, घर, स्वर्ग नर्क, कर्तव्य, साजन बिना सुहागन, जुर्माना, एक ही रास्ता, ये कैसा इंसाफ, स्वीकार किया मैंने और खुददार जैसी फिल्में शामिल हैं। विनोद मेहरा ने 1977 की फिल्म अनुरोध और 1979 की अमरदीप और बेमिसाल 1982 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर नामांकन भी उनको मिला था। उन्होंने 1985 में एक पंजाबी फिल्म भी की थी। फिल्म थी मौजा दुबैया दिया में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। 1980 के अंत में विनोद मेहरा ने एक फिल्म का निर्माण किया और निर्देशन भी किया। फिल्म का नाम था गुरुदेव, जिसमें श्रीदेवी
ऋषि कपूर और अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे, लेकिन 1990 में उनकी अचानक दिल का दौरा पड़ने से 45 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और फिल्म अधूरी रह गई। बाद में निर्देशक राज सिप्पी ने यह फिल्म पूरी कर 1993 में इसे दोबारा रिलीज किया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कई फिल्में रिलीज की गई, जैसे कि पत्थर के फूल 1991, इंसानियत 1994 और औरत 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 1996 और आहट 2001 में। विनोद मेहरा की निजी जिंदगी, दोस्तों, जिंदगी रोमांच से भरपूर थी। लोग कहते हैं कि उन्होंने 4 शादियां की थी। विनोद मेहरा की पहली शादी 1974 में मीना ब्रोका से की और शादी उनकी मां ने तय की थी। कुछ समय बाद विनोद को दिल का दौरा पड़ा और 1978 में वो अलग हो गए थे। 1970 के दशक में उनका चक्कर रेखा के साथ चला और विनोद मेहरा रेखा के काफ़ी करीब थे। यह माना जाता है कि वे विवाहित थे, लेकिन 2004 में सिमी ग्रेवाल के एक टेलीविज़न साक्षात्कार में रेखा ने उनके साथ कभी भी शादी करने से इनकार किया था। लेकिन यासर उस्मान द्वारा रेखा की जीवनी द अनटोल्ड स्टोरी में यह उल्लेख किया गया है कि विनोद मेहरा ने रेखा के पति उन्हें कलकत्ता में शादी करने के बाद बॉम्बे में अपने घर ले आए और जब विनोद मेहरा की मां ने अभिनेत्री के पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें धक्का दे दिया और अपना रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। दिल का दौरा पड़ने ठीक होने के बाद वह उस समय की अपनी मशहूर फिल्म अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी के साथ भी भागकर उन्होंने 1980 में विवाह कर लिया, जो कि 1984 तक चला। दोस्तों, आखिर में 1987 में किरण नाम की लड़की से, जो कि केन्या स्थित एक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की बेटी से विवाह किया और यह विवाह उनकी मृत्यु तक चला और उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें सोनी नाम की एक बेटी जो कि 1988 में हुई और रोहन नाम का पुत्र मरणोपरांत पैदा हुआ। दोस्तों, सोनिया ने 2007 की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 में हिंदी फिल्म में डेब्यू किया था और बेटे रोहन मेहरा ने 2018 में निखिल अडवाणी की फिल्म बाजार से अपनी शुरुआत की। दोस्तों, 30 अक्टूबर 1990 को दिल का दौरा पड़ने से विनोद मेहरा की मृत्यु हो गई थी। तब वह केवल 45 वर्ष के थे। कुछ फिल्में उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी। दोस्तों, विनोद मेहरा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी अपने माता पिता और बहन के साथ रहने के लिए केन्या चली गई। बच्चों की परवरिश मोम्बासा में हुई और वे उच्च शिक्षा के लिए यूके चले गए। दोनों ने अंततः फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। दोस्तों, विनोद मेहरा एक महान फिल्म अभिनेता थे। उनका फिल्मों में योगदान अमिट है, अमर है। उनका अभिनय शानदार सुपर था। हमारा उनको हार्दिक सत सत नमन। इसी के साथ दोस्तों इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी एक नए कलाकार के साथ। नया कलाकार के जीवन के बारे में बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार।